हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने कबाड़ से बनाए करोड़ों। आशीष कचोलिया सर को कौन नहीं जानता। जो आप फोटो देख रहे हैं, आशीष कचोलिया सर के पोर्टफोलियो का हीरा है ये कंपनी। उन्होंने कंटिन्यू इसमें होल्डिंग इंक्रीज की है। ये अपने हर क्वार्टर में इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो में हम कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कंपनी करती क्या है और कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है और कंपनी कहां कहां तक फैली हुई है। पूरी डिटेल एनालिसिस होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर वीडियो थोड़ा भी इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में यस लिखें, जिससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलते हैं कंपनी की तरफ। कंपनी का नाम है ग्रेविटा इंडिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रेविटा इंडिया की स्टार्टिंग 1992 में जयपुर में हुई थी। रजत अग्रवाल सर ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। ये कंपनी मेनली रिसाइकलिंग का काम करती है। रिसाइकल इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी की जर्नी के बारे में देखें तो कंपनी ने 1994 में अपना फर्स्ट प्लांट लगाया था, जो कि लेड रिसाइकलिंग के बारे में था, जो जयपुर में था। उसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2001 में फर्स्ट ओनरशिप रिसाइकलिंग यूनिट श्रीलंका में कंपनी ने बिल्ड की। उसके बाद में फर्स्ट रिसाइकलिंग यूनिट इसने 2007 में घाना में बिल्ड की। 2010 में ये NSE और BSE दोनों पे कंपनी लिस्टेड हो गई। उसके बाद में 2013 में इसने जयपुर में अपने और प्लांट बढ़ाए। 2015 में इसने प्लास्टिक में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया और प्लास्टिक रिसाइकलिंग में भी ये आ गई। 2016 में कंपनी ने एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया। 2019 में अफ्रीका में एक प्लांट लगाया। 2021 में मुंद्रा पोर्ट पे एक प्लांट लगाया और 2022 में MCX पर अपनी सेवाएं देने लगी। कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो कंपनी एशिया के साथ अफ्रीका और अमेरिका में भी अपने प्लांट्स को बिल्ड किए हुए हैं। इंडिया में कंपनी के प्लांट्स जम्मू एंड कश्मीर, जयपुर, चित्तूर, मुंद्रा, श्रीलंका और ओमान में हैं। अफ्रीका में भी घाना और अलग अलग जगह पे इसके प्लांट्स हैं और अमेरिका में इसके नए प्लांट्स बिल्ड हो रहे हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी फैली हुई है। कंपनी की फाइनेंशियल हाइलाइट्स को अगर देखें तो कंपनी 22% के रेवेन्यू CAGR से कंटिन्यू पिछले 5 साल से ग्रो कर रही है। कंपनी के फाइनेंशियल हम डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बार हाइलाइट्स में अगर देखें तो 9 से 10% के EBITDA से कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। और कंपनी की रेटिंग्स जो पहले A थी उससे A+ इकरा ने अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही इसकी रेटिंग इंक्रीज कर दी है। 35% के PAT CAGR से कंपनी पिछले 5 ईयर से कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। किसी भी कंपनी के क्लाइंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये बताने की जरूरत शायद मुझे नहीं है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ग्रेविटा इंडिया के क्लाइंट्स कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ ये डील करती है, जिसमें अमर राजा बैटरीज, टाटा बैटरीज, ल्यूमिनस, एक्साइड, पैनासोनिक, TVS मोटर्स, हिटेची, पॉलीकैब, एशियन पेंट, फिलिप्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ये कंपनी डील कर रही है। तो कंपनी के ग्रो करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। किसी भी कंपनी में उसका मैनेजमेंट की पॉइंट होता है। कोई भी कंपनी एक बस की तरह होती है जिसमें हम सवार हो सकते हैं और उस बस के साथ में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट उस बस का ड्राइवर होता है। वो चाहे तो आपको खाई में गिरा सकता है और वो चाहे तो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। ग्रेविटा इंडिया में ये बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है और बहुत ही ऑनेस्ट मैनेजमेंट है। फिलहाल कंपनी को रन योगेश मल्होत्रा सर कर रहे हैं, जो इस कंपनी के डायरेक्टर एंड CEO हैं। कंपनी के मैनेजमेंट के पास 27 ईयर का एक्सपीरियंस है और 175+ इसके पास प्रोफेशनल्स हैं, जो CAs, MBAs और इंजीनियर्स हैं। 5 ईयर इसका एवरेज एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि इस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो जल्दी से कंपनी को क्विट नहीं करते हैं, कंपनी के पास टिक के काम करते हैं। और 625+ इसके एम्प्लॉइज टोटल इसमें वर्क कर रहे हैं। कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो इसका चार्ट पैटर्न बहुत ही सुंदर बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2022 में कंपनी 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, जो कि आज 1000 रुपए पे ट्रेड कर रही है। कंपनी ने कंटिन्यूसली अप ट्रेंड दिखाया है और कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही कंपनी ने ग्रो किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज से कुछ महीनों पहले 1000 रुपए पे इसने एक बेस बनाया था। 1000 रुपए के प्राइस पे कंपनी ने कुछ समय तक होल्ड किया था, यहां पर रुकी थी और उसके बाद में अब जाते हुए 1200 रुपए के हाई लगाया था। इसके बाद से कंपनी ने कंटिन्यूसली शेयर प्राइस नीचे आया है और वापस उसी 1000 रुपए की प्राइस पे आकर इसने वापस अपना बेस बना लिया है। मतलब ग्रेविटा इंडिया कंपनी का शेयर वापस अपने सपोर्ट पे आ चुका है। इस प्राइस से नीचे जाने के इसके चांस बहुत ही कम है और ये एक राइट टाइम है इस शेयर को परचेज करने के लिए।
हम कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप खुद इस कंपनी को स्टडी कीजिए और देखिए कि कंपनी में क्या हो रहा है। बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ को अगर हम देखें तो पिछले 10 ईयर में 22% से कंटिन्यूसली इसकी सेल्स में ग्रोथ हुई है। और वैसे ही हम प्रॉफिट ग्रोथ को अगर देखें तो पिछले 10 साल में 27% से कंटिन्यूसली प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आपको शेयर मार्केट में इतने हाई परसेंटेज से ग्रो होने वाली सेल्स और प्रॉफिट, और वो भी सस्टेनेबल, पिछले 10 साल से इस प्राइस पे अगर आपको कोई सेल्स और प्रॉफिट ग्रो हो रहा है तो ऐसी बहुत ही कम कंपनीज मिलेगी। और प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी ने बहुत ही शानदार दिखाई है। 5 ईयर में 36% की प्रॉफिट ग्रोथ है और 3 ईयर में 69% की प्रॉफिट ग्रोथ है और करंट ईयर में 34% की प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का शेयर प्राइस भी अच्छे परसेंट से ग्रो कर रहा है और रिटर्न और इक्विटी को देखें तो वो भी बहुत ही अच्छे परसेंटेज से ग्रो कर रही है। अब हम अगर इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में देखें तो कंपनी अभी फिलहाल ज्यादा बड़ी नहीं हुई है। कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ का है, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट अपॉर्चुनिटी है कंपनी को बाई करने के लिए। स्टॉक का पी 31 का है और इंडस्ट्री का पी 32 का है, मतलब कि कंपनी बिल्कुल राइट टाइम पे और राइट प्राइस पे हमें मिल रही है। पेग रेशियो को अगर हम देखें, जैसा कि हम जानते हैं पेग रेशियो 1 से ऊपर होना नहीं चाहिए और इस कंपनी में पेग रेशियो 1 से भी कम है, मतलब कि कंपनी अंडर वैल्यूड हमें मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग 66% है, जो कि न तो पिछले कुछ सालों में चेंज हुई है, नई प्रमोटर्स ने अपने कोई शेयर प्लेस्ड किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी का इन कवर रेशियो और करंट रेशियो दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्रकार के डेप्थ को देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। और अगर डेप्थ की बात आ गई है तो डेप्थ टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो वो भी 1 से बहुत कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब एक नजर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे डालते हैं तो कंपनी की 2020 में जो सेल 339 करोड़ की थी, वो सितंबर 2023 में 836 करोड़ की हो गई, यानी कि 300-350 करोड़ की सेल 850 करोड़ की हो गई है, जो भी पिछले 3 साल में, ये बहुत ही बड़ी बात है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि आज से 3 साल पहले 13 करोड़ का था, वो आज बढ़ के 60 करोड़ का हो चुका है। ये बहुत ही बेस्ट चीज है कंपनी के लिए। और जैसा कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देख सकते हैं, कंपनी अपने मार्जिन कंटिन्यूसली सस्टेन की हुई है। अगर हम कंपनी के P&L पर एक नजर डालते हैं तो देखते हैं कि कंपनी की सेल्स 2012 में जो 250 करोड़ के आसपास थी, वो आज बढ़ के 3,000 करोड़ की हो चुकी है, यानी कि कंपनी ने 10 गुना से ज्यादा अपनी सेल्स को बढ़ाया है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो एक साल का सिर्फ 16 करोड़ हुआ करता था, वो आज बढ़ के 250 करोड़ हो चुका है, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है। और कंपनी का EPS भी जो 2 का हुआ करता था, वो आज बढ़ के 32 का हो चुका है, मतलब कि कंपनी ऑल ओवर फंडामेंटल तरीके से सारे पैरामीटर्स पे खरी उतरी है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं तो कंपनी के रिजर्व्स 73 करोड़ के हुआ करते थे, जो आज बढ़ के 655 करोड़ के हो चुके हैं, मतलब कि कंपनी के पास बहुत ही अधिक सरप्लस मनी आ चुकी है और कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है अपनी कंपनी को रन करने के लिए, और ये सरप्लस अमाउंट उनके पास कंटिन्यूसली बच रहा है। कंपनी की बोरोइंग्स भी ज्यादा नहीं है, बोरोइंग से ज्यादा तो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हैं और कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को भी कंटिन्यूसली बढ़ाती जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो 2021 में FIIs और DIs दोनों की होल्डिंग्स नाग के बराबर थी, जो कि आज अगर हम देखें तो FIIs के पास 10.58% होल्डिंग्स है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। FIIs कंटिन्यूसली इसमें अपना स्टेक्स बढ़ाते जा रहे हैं, जैसा कि आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में देख सकते हैं। प्रमोटर्स के पास भी 66% की होल्डिंग्स है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मेन हाईलाइट इस कंपनी में है आशीष कचोलिया सर। आशीष कचोलिया सर की होल्डिंग्स आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 में 1% के आसपास हुआ करती थी, जो कि आज बढ़ के 2.15% हो चुकी है। मतलब आशीष कचोलिया सर इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं और उनको इस कंपनी में बहुत ही ज्यादा विश्वास है। कंपनी के प्रोडक्ट वाइज ब्रेकआउट अगर हम देखें तो कंपनी का 89.8% रेवेन्यू लेड से जनरेट होता है, मतलब ये लेड रिसाइकलिंग में अपना काम को ज्यादा करती है। उसके बाद में इसका 7.1% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो एल्यूमिनियम से होता है और 2.3% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग से होता है। लोकेशन वाइज अगर ब्रेकआउट देखें हम कंपनी का तो 61% कंपनी का रेवेन्यू इंडिया से जनरेट हो रहा है और 39% कंपनी का रेवेन्यू ऑल ओवर वर्ल्ड यानी इंडिया के बाहर से जनरेट हो रहा है। मतलब कि कंपनी एक जगह पे या एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है और अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
ये हम ग्रेविटा इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं जिनको कंपनी रिसाइकलिंग करने के बाद में बनाती है। ये सारी चीजें कंपनी बैटरीज को रिसाइकलिंग करने के बाद में इन चीजों को बनाती है। थैंक यू। अगर ये वीडियो थोड़ी भी एजुकेशनल अगर आपको लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जाके यस जरूर लिखें, जिससे कि हमें इन फ्यूचर नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशनल मिलता रहे। थैंक यू।